संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण और व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है। और इसके पहले भी मैंने भाग 5 तक करा दिया है। तो आज चलिए देख लेते हैं आगे के कुछ बहुत से अच्छे प्रश्न है, तो उसे भी साथ साथ कर लेते हैं। और भी बहुत सारे ग्रंथों की मैंने प्रश्नोत्तरी करा दी है, तो आप सभी मित्र प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सभी मित्रों को जरूर मिल जाएगी। और अब चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को, साथ में प्रश्नों में व्याख्या भी है और व्याख्या करते चलेंगे तो सारे प्रश्न क्लियर भी होते चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसके पहले मैंने इसका एक भाग करा भी दिया है और ये व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है, तो इसका दूसरा भाग मैं आज से पूरा करने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। कुबेर द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा? तो कुबेर द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा था? तो ऑप्शन होगा डी, रामगिरी पर्वत पर रहने लगा था। और इसका व्याख्या होगी, कुबेर द्वारा शापित यक्ष रामगिरी पर्वत पर जाकर रहने लगा था। यह कथा कालिदास की अमर कृति मेघदूतम के पूर्व मेघ में वर्णित है। यक्ष कुबेर द्वारा कहे गए पूजा अर्चन हेतु पुष्प लाने की अवहेलना के कारण यह दंड पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंद का पुष्प होता है, तो कुंद का पुष्प कैसा होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कुंद का पुष्प होता है सफेद। और व्याख्या है, कुंद का पुष्प सफेद माना गया है क्योंकि कहा भी गया है या कुंदेंदु तुषार हार धवला। और केतकी का पुष्प पीला होता है, अरविंद कमल का वर्ण रक्त या लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है, तो विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा बी, नर्मदा नदी हो जाएगी। बी ऑप्शन होगा सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था, तो कौन कौन सा दिन था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, देव प्रबोधनी एकादशी था। और व्याख्या है इसमें, तो व्याख्या कुछ नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूतम की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? तो शाप दिवसों की गणना किससे करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पुष्प से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर थे, इसमें जन शब्द किसका बोधक है? तो जन शब्द किसका बोधक है? तो देख लेते हैं, उत्तर इधर है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, यक्ष का बोधक है। यक्ष का बोधक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर थे, इसमें जन शब्द का जन शब्द यक्ष का बोधक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? तो किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, मेघदूतम में होता है। और इसमें देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम किस विधा का काव्य है? तो मेघदूतम किस विधा का काव्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मेघदूतम खंड काव्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। और इसमें देखते हैं व्याख्या है, कालिदास रचित मेघदूतम एक खंड काव्य है। इसे गीत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इस खंड काव्य में अपनी प्रिया से बिछड़ने की स्थिति में विरह में व्याकुल यक्ष की मनोव्यथा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? तो यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 वर्ष का था यक्ष का प्रवास। और इसका देख लेते हैं व्याख्या है, यक्ष का प्रवास 1 वर्ष के लिए था। कुबेर द्वारा स्थापित यक्ष रामगिरी पर्वत पर विनिश्चित अवधि के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। नेक्स्ट है, कांतो दंत का अर्थ है, तो कांतो दंत का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, प्रियतम का वृत्तांत हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, बड़ी महत्वपूर्ण है और श्लोक के साथ है। तो कांतो दंत का अर्थ प्रिया का समाचार है अथवा प्रियतम का वृत्तांत है। यह शब्द उत्तर में के 42वें श्लोक में आया हुआ है। तो किस श्लोक में है? तो 42वें श्लोक में आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? तो उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का नाम क्या है? तो ऑप्शन होगा डी, विश्वनाथ नाम है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें व्याख्या है, उज्जैनी में स्थित शिवलिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शंकर का पर्याय है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
इसका वर्णन शिव पुराण में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफर से अभिप्राय है। तो सफर से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन होगा सी, जल में चमकने वाली एक छोटी मछली है। और व्याख्या है, सफर का अभिप्राय जल में चमकने वाली छोटी मछली की एक प्रजाति से है जिसे सफरी कहते हैं। लोक भाषा में इसे सिंधरी भी कहते हैं। सफर साधारण मछली को भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपातः किसके लिए कहा गया है? तो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः या किसके लिए कहा गया है? तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा, मेघ के लिए कहा गया है। और व्याख्या है, धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपातः मेघ के लिए कहा गया है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में यह वर्णन किया है कि बिरही यक्ष को ज्ञात है कि संदेश व्यक्तियों के द्वारा भेजे जाते हैं। मेघ प्राणी नहीं है, वह तो धूम ज्योति जल और वायु का संघात है। फिर यक्ष का संदेश उसे ले ही जाना है। कवि की उद्दीप्त भावनाएं देखिए, तो इसमें बहुत सुंदर है। तो चलिए पढ़ देते हैं साथ में इसको भी। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघा संदेशार्थः को पटुकरणैः प्राणेभिः प्रापणीयः इत्युत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामर्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु कामर्ता हि प्रकृतिकृपणास् चेतना चेतनेषु। ये वाली सूक्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछी जाती है। कामर्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति मेघदूतम से संबंध नहीं है? तो कौन सी सूक्ति मेघदूतम से संबंधित नहीं है? तो इसमें है, कामर्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु, ये है। यांचा मोघा वरमधि गुणे नाधमो लब्ध कामा, ये भी है। स्त्री माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेशु, ये भी है। और कौन नहीं है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आकृतार्थे अपि मनसिज रति भूमय प्रार्थना कुरते, ये जो है नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखते हैं आगे, ये देखते हैं ये कहाँ की सूक्ति, इसको देख लेते हैं। आकृतार्थे अपि मनसिजे रतिमु भय प्रार्थना कुरते, यह सूक्ति महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से है। इसका उल्लेख द्वितीय अंक के प्रथम श्लोक में हुआ है, जिसका अर्थ है, कंदर्प के सफल न होने पर भी दोनों नायक नायिका की अभिलाषा प्रेम उत्पन्न करती है। शेष अन्य विकल्पों में दी गई सूक्तियां मेघदूतम से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ प्रश्न ये कटा हुआ है, दूसरा देख लेते हैं। मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो इसमें ये प्रश्न है कटा। और दूसरा है, मेघदूतम रचना साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, गीत काव्य विधा के अंतर्गत आता है। और इसकी व्याख्या है, मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित गीत काव्य है। इसमें 121 श्लोक हैं। इसमें मेघ को संदेशवाहक यक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह एक दूत काव्य है। इसमें यक्ष की कथा है जिसे कुबेर अलकापुर से निष्कासित कर देता है। निष्कासित यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है, जिसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है, तो वह मेघ के माध्यम से संदेश भेजता है। नेक्स्ट है, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन होगा बी, पूरे मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है महाकवि कालिदास ने। और इसका यहाँ लक्षण दिया गया है। तो मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। यह एक वर्णिक छंद है। इसका लक्षण इस प्रकार है, मंदाक्रांता जलदिशेड गर्भो नतो तादे गुरुचेद। नेक्स्ट है,
मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है। तो किस नाम से विख्यात है? ऑप्शन होगा सी, गीत काव्य के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ ये संदेश काव्य भी कहा जाता है। तो पढ़ लेते हैं। मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में जिस नवीन काव्य का श्रेय प्राप्त है वह संदेश काव्य नाम से विख्यात है। इसमें मेघ बादलों को संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, मेघदूतम के रचयिता है। तो मेघदूतम के रचयिता है तो सभी सामान्य सा प्रश्न है, सभी जानते हैं, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है मेघदूतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत ही अच्छी है। तो मेघदूतम के रचयिता कालिदास है। यह एक गीत काव्य है। यह पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ नामक दो भागों में विभक्त है, जिसमें क्रमशः 67 श्लोक एवं 54 श्लोक हैं। पूर्व मेघ में यक्ष मेघ को रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक के रास्ते का विवरण देता है, और उत्तर मेघ में यक्ष का मार्मिक संदेश है, जिसमें कालिदास ने प्रेमी हृदय की भावना को उड़ेल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है, तो वह अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? इसमें होगा डी ऑप्शन, उपमा अलंकार है, और इसकी सूक्ति प्रचलित है तो इसमें दिया भी गया है। देख लेते हैं प्रचलित सूक्ति उपमा कालिदास से यह स्पष्ट है कि कालिदास उपमा अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त है। जहाँ सामान्य बुद्धि की पहुँच नहीं है, कालिदास वहाँ भी नवीन उपमान का अभिधान कर देते हैं। जैसे मेघदूतम में उमड़ते बादलों को ही संदेशवाहक बना डाला। निष्ठ है, मेघदूतम का नायक है। तो मेघदूतम का नायक कौन है? सी ऑप्शन इसमें सही होगा, यक्ष है मेघदूतम का नायक। नेक्स्ट का देखते हैं व्याख्या। तो व्याख्या बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, देख लेते हैं। मेघदूतम का नायक यक्ष है। यक्ष जिसे कुबेर ने अलकापुरी से निष्कासित कर दिया था। निष्कासित यक्ष रामगिरी पर निवास करता है। कामार्त यक्ष को वर्षा ऋतु में अपने प्रेमिका की याद सताने लगती है और उसका अलकापुरी लौटना संभव नहीं था, इसलिए वह अपनी प्रेमिका तक अपना संदेश भेजने के लिए मेघ को दूत बना लेता है। नेक्स्ट है, मेघदूतम का प्रधान रस है। तो प्रधान रस कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, श्रृंगार रस हो जाएगा मेघदूतम का प्रधान रस। और व्याख्या है, मेघदूत का प्रधान रस श्रृंगार है। इसमें यक्ष के विरह व्यथा का चित्रण किया गया है, अर्थात विप्रलभ श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। भार विकृति उत्तरांचलतम करुण रस प्रधान है। अश्वघोष कृति सौंदरानंद शांत रस प्रधान है, तथा भार में विरचित किरातार्जुनीय वीर रस प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 है मेघदूतम, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, इसमें व्याख्या भी दी गई है। तो पहले व्याख्या देखते हैं, तो देख लेते हैं। इसमें व्याख्या है वही जो मैं इसके पहले पढ़ चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा विशेष व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा था? तो कौन सा कारण था उसमें? इसमें हो जाएगा, पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी, पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था, अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश, अपने कर्तव्य पालन में परदेश जाने के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश यक्ष जो है अपनी यक्षिणी से दूर रामगिरी पर्वत पर निवास करता था। तो इसका देख लेते हैं, इसे बढ़िया दिया गया है कुछ, जहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं सोचती हूँ वहाँ से कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। आप सभी मित्र मेरे साथ साथ आप सभी मित्र भी एक एक प्रश्न का अच्छे से गहन अध्ययन करिए। तो देख लेते हैं, व्याख्या है, मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा। मेघदूतम के मंगलाचरण में ही यह संकेत दिया गया है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अलकापुरी में कर रही थी। व्याख्या देखते हैं, विरहिणी यक्षिणी ललकापुरी में निवास कर रही थी, जबकि यक्ष रामगिरी पर्वत पर था। पूर्व में की श्लोक संख्या 8 एवं 67 से यह तथ्य स्पष्ट है, अलकापुरी यक्षों की नगरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है। तो मूल स्रोत कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा बी, कवि कल्पित है। ये कथानक जो है कवि कल्पित है। और देख लेते हैं व्याख्या, मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत कवि कल्पित है। सौंदरानंद ऐतिहासिक महाकाव्य है। कालिदास ने मेघदूतम की रचना मंदाक्रांता छंद में किया है। ठीक इसी तरह तीर्थकर पार्श्वनाथ ने जीवन से संबंधित 4 सर्गों का एक काव्य
पार्श्वाभ्युदय लिखा, जिसमें मेघ के दौत्य के रूप में मेघदूत के शताधिक पद समाविष्ट है। नेक्स्ट है, यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन हो जाएगा 1 वर्ष थी। इसका मैंने पहले बता भी दिया है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद हैं? तो मेघदूतम में मल्लिनाथ के अनुसार कितने पद हैं? तो सही ऑप्शन सही होगा सी, 121 पद हैं मल्लिनाथ के अनुसार। और इसकी व्याख्या है, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूतम में 121 पद्य हैं। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम संस्कृत वाङ्मय की अमूल्य निधि है, जिसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो कौन सा नहीं पड़ता है मार्ग? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, अयोध्या नहीं है। नर्मदा नदी है, विदिशा है, उज्जैनी है, लेकिन अयोध्या नहीं है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। ये व्याख्या है, मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से अयोध्या नहीं है। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम संस्कृत वाङ्मय की अमूल्य निधि है। इसमें मेघ के रास्ते में रामगिरी से उत्तराभिमुख होकर आम्रकूट पर्वत, नर्मदा नदी, विदिशा नगरी, वेत्रवती नदी, उज्जैनपुरी और कुरुक्षेत्र का अतिक्रमण करके अपने मूल निवास स्थान अलकापुरी में जाने का मार्ग स्थान आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याख्या जो है, इसमें सब कुछ दिया गया है, कौन सा कहाँ कहाँ रास्ते में पड़ता है मेघ में। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नीचैर्गच्छति उपरि च दशा चक्रेण विक्रमेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति ये भी है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। यूपी-टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा भी गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी, मेघदूतम का है। और व्याख्या देख लेते हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यह व्याख्या है, नीचैर्गच्छति उपरि च दशा चक्रेण विक्रमेण, यह वचन मेघदूतम से संबंधित है। यह सूक्ति उत्तर मेघदूतम की श्लोक संख्या 49 से ली गई है। यहाँ पर जीवन चक्र की रथ के पहिए से तुलना की गई है। जिस प्रकार रथ का पहिया नीचे होकर पुनः ऊपर आता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के जीवन रूपी चक्र में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? तो कौन सा मंगलाचरण है? तो ऑप्शन होगा सी, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और व्याख्या होगी, मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है, जो इस प्रकार है। तो पढ़ देते हैं ज्ञान के माध्यम से, बड़ा ही अच्छा है। पहला ही श्लोक है मेघदूतम का और मंगलाचरण भी है, तो पढ़ने में कोई नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं, साथ में आप लोग भी पढ़िए, बड़ा ही अच्छा है। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षे भोगेन भर्तुः, यस्य चक्रे जनकतनया स्नाने पुण्योदकेषु, स्निग्धच्छाया तरुषवसतिं रामे गिरियाश्रमेषु। ये है मेघदूतम का मंगलाचरण, जो कि वस्तु निर्देशात्मक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? ये जो है यहाँ लिखा है कहा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 कहा गया है। ये बहुत पूछा जाता है, मैंने देखा है हर बार, हमको लग रहा है एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्याख्या देखते हैं, मेघदूतम में मेघ को 4 पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है, जो इस प्रकार है, 1 धुआं, 2 अग्नि, 3 जल है और 4 वायु है। मेघदूतम के रचयिता कालिदास जी हैं। उन्होंने पूर्व मेघ के 5वें श्लोक में मेघ के सम्मिश्रण का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के वानस्यु परिभवपदम निष्फलारंभ यत्नः, यह सूक्ति किस रचना से उद्धृत है? तो ऑप्शन होगा सी, मेघदूतम से उद्धृत है। और व्याख्या देखते हैं, के वानस्यु परिभवपदम निष्फलारंभ यत्नः, यह पंक्ति कालिदास विरचित मेघदूतम खंड काव्य से उद्धृत है। इसमें यक्ष मेघ से कहता है कि हे मित्र, असफल प्रयत्न करने वाले कौन तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं? अर्थात सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन लघुत्रय में सम्मिलित नहीं है? तो लघुत्रय में कौन नहीं सम्मिलित है? ऑप्शन होगा सी, कुमार संभव जो है नहीं है। और इसमें गीत गोविंद है, मेघदूत है, रघुवंशम है, और इसमें दिया, हाँ क्षम्यता मित्रों, तो ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, गीत गोविंद जो है लघुत्रय में सम्मिलित नहीं है। बाकी मेघदूत है, कुमार संभव, रघुवंश है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गीत गोविंद लघुत्रय के अंतर्गत नहीं आता है। लघुत्रय के अंतर्गत कालिदास विरचित कुमार संभव महाकाव्य, रघुवंशम महाकाव्य एवं मेघदूत खंड काव्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध काम इत्यत्र अधिगुणे इति पदेन बोध अस्ति। ये एग्जाम में हमने देखा, ये भी बहुत आता है, पूछते हैं। तो अधिगुणे इति पदेन बोध अस्ति, ऑप्शन हो जाएगा डी, मेघा हो जाएगा। और व्याख्या देख लेते हैं। याचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, यहाँ पर अधिगुणे पद से मेघ की ओर लक्षित किया गया है। यक्ष मेघ से कहता है कि गुणवान से की गई निष्फल याचना भी अधम से की गई सफल याचना से श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट है, हर शिरीष चंद्रिका धौत हरम्या रूपेण वर्धिता नगरी अस्ति। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, अलकापुरी हो जाएगा। और व्याख्या देखते हैं। हरिश्चिरस चंद्रिका धौत हरम्या से तात्पर्य अलका नगरी से है। इसका वर्णन कालिदास विरचित मेघदूतम में किया गया है। मेघदूतम दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। लघुत्रयीत संज्ञया प्रथित तस्य काव्यत्रयस्य प्रणेता कवि वर्तते। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कालिदास शाह हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या है। लघुत्रय काव्यत्रय के प्रणेता महाकवि कालिदास है। इनके रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य एवं मेघदूतम में तीनों लघुत्रय के अंतर्गत परिगणित हैं, जबकि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। बृहत्रय के अंतर्गत किरात, शिशुपाल, नैषधीय महाकाव्य आते हैं। तो ये व्याख्या से बहुत कुछ साफ होता चलता है और बहुत सारी चीज़ें जानकारी में आ जाती हैं। नेक्स्ट है, मेघदूते वक्रपंथा यद्यपि भवतः इत्यादि भीर्वर्चो भी मेघम प्रार्थयति यक्षः गंतुम। मेघदूते वक्रपंथा यद्यपि भवतः इत्यादि जो भी मेघम प्रार्थयति यक्षः गंतुम। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, उज्जयिनीम हो जाएगा। और व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम खंड काव्य में यक्ष मेघ से कहता है कि यद्यपि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी आपको उज्जैनी नगरी जो महाकाल की नगरी है उसकी रमणीय छटा को देखने अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत राजराजस्य दध्यो इति पदे राजराजस्य इति पदेन भितो अस्ति। ऑप्शन हो जाएगा बी, कुबेरः हो जाएगा। ऑप्शन बी। और व्याख्या देखते हैं। मेघदूत में राजराजस्य दध्यो, इस पद में राजराजस्य से तात्पर्य यक्षों के अधिपति कुबेर से है। कुबेर की नगरी अलका है तथा वह यक्षों का अधिपति है। एक बार यक्ष ने प्रमादवश कुबेर के महल में समय पूर्व पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिससे कुपित होकर कुबेर ने यक्षों को अलकापुर से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूते जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु इत्युल्लेखितः परिचितो भवति। तो मेघदूते जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु इत्युल्लेखितः परिचितो भवति, उत्तर हो जाएगा डी, रामगिरी आश्रमः हो जाएगा। और व्याख्या होगी। मेघदूत में जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, इस पद से रामगिरी आश्रम का परिचय होता है। प्रमादवश यक्ष अपने स्वामी कुबेर को समय पूर्व पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिससे क्रुद्ध होकर कुबेर ने यक्ष को अलकापुर से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। यक्ष शाप अवधि रामगिरी नामक पर्वत में बिताई थी। नेक्स्ट है, वक्रपंथा यद्यपि इति संकेतेन नगरी ज्ञाता भवति। वक्रपंथा यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। ऑप्शन हो जाएगा बी, उज्जैनी नगरी ज्ञाता भवति। और व्याख्या देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या होती है, जिसकी बहुत ही अच्छी है व्याख्या। तो व्याख्या करने से बहुत सारे प्रश्न मैं देखा हूँ क्लियर होते चलते हैं। और व्याख्या है, यक्ष अपनी प्रिया को मेघ से संदेश भेजता है। उसी क्रम में वह मेघ से कहता है कि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए यद्यपि आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी उज्जैनी नगरी का यदि दर्शन नहीं किया तो आप निश्चित रूप से ठगे हुए महसूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूते प्रयुक्त छंदो नाम अस्ति। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मंताक्रांता है। ये दोबारा प्रश्न आया है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कालिदासेन गीतमयम खंड काव्यम विरचितम।
ऑप्शन होगा डी मेघदूतम हो जाएगा। इसको भी मैंने देख लिया है, दोबारा आया हुआ है। और ये है केवलम मंदाक्रांता छंदस निबद्धम। तो केवलम मंदाक्रांता छंदस निबद्धम, तो ऑप्शन हो जाएगा बी मेघदूतम हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या अच्छी है, करते चलते हैं। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम गीत काव्य मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण इस प्रकार है। मंदाक्रांता जलधिज गैभो नतो ताद गुरुचेत। इसके प्रत्येक चरण में मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ दो गुरु आए तथा जलधि 4 षट 6 अग 7 पर यति हो कुल 17 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन को। ज्ञानचा मोघा वर्मदि गुणे नाद में लब्ध कामा इत्यस्ति। ऑप्शन हो जाएगा डी मेघदूते हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। तो ये इसमें देख लेते हैं। याचा मोघा वर्मधि गुणे नाद में लब्ध कामा, यह श्लोक कालिदास विरचित मेघदूत का है। पूर्व मेघदूत में विरही अक्षमेघ से अपनी प्रियतमा के पास संदेश ले जाने की याचना करता है कि श्रेष्ठ लोगों से निष्फल याचना भी दुष्ट लोगों की सफल याचना से अच्छी होती है। इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संदेश काव्य प्रस्थान केन स्मारतब्धम। संदेश काव्य प्रस्थान केन स्मारतब्धम, ऑप्शन हो जाएगा बी कालिदासेन हो जाएगा। और व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो व्याख्या होगी, संदेश काव्य का शुभारंभ महाकवि कालिदास ने किया है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना मेघदूतम में मेघ द्वारा अपनी प्रियतमा को संदेश भेजकर इसका शुभारंभ किया। नेक्स्ट है अव्यापन्ना कुशलमबले प्रक्षरित्वाम वियुक्त काम यत्र छंदः किम। ऑप्शन हो जाएगा बी मंदाक्रांता हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। और व्याख्या है अव्यापन्ना कुशलमबले प्रक्षरित्वाम वियुक्तताम, यहाँ पर मंदाक्रांता छंद है और इसके आगे मैंने बता भी दिया है। और नेक्स्ट देखते हैं खंड काव्यम अस्ति। तो खंड काव्य कौन है, तो ऑप्शन होगा सी मेघदूतम हो जाएगा खंड काव्य। और ये महाकाव्य कालिदास द्वारा विरचित है। इसमें लगभग 120 पद्यों में विरही यक्ष की मनोव्यथा का वर्णन है। नेक्स्ट है मेघदूते यक्षणम वसति कुत्र वर्तते। ऑप्शन हो जाएगा डी राम गिरो हो जाएगा। और एक ही व्याख्या हो भी गई है। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाये यह मुक्ति ही केन संबंधात। ऑप्शन हो जाएगा बी मेघेन संबंधा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। और देखते हैं व्याख्या को। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाये, यह उक्ति मेघ से संबंधित है। यक्ष मेघ से कहता है कि जो लघु है वह सर्वत्र खाली होता है तथा पूर्णता गौरव भारी पल को लिए रहता है। नेक्स्ट है प्रीता प्रीत प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारे कुत्रेय मुक्ति ही। ऑप्शन हो जाएगा ए मेघदूते हो जाएगा। और व्याख्या देखते हैं आगे। नेक्स्ट है इसमें व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो मित्रों व्याख्या पर जरूर ध्यान दीजिएगा। व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न जो हमें क्लियर होते चलते हैं। तो व्याख्या है महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत के पूर्व में के चौथे श्लोक में, तो यही होता है व्याख्या में, यहाँ जहाँ चौथे लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौथे श्लोक में यक्ष ने मेघ को प्रसन्नता पूर्वक वचनों से स्वागत वचन कहा है। नेक्स्ट है आशाबंधा कुसुम सदृशम प्रायसो हंग गणानाम सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि को अत्र अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट है मेघदूते यक्षः कुत्र वसतिम चक्रे। तो मेघदूतम यक्षः कुत्र वसतिम चक्रे, तो ऑप्शन हो जाएगा ए राम गिरो हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। श्यामा श्रृंगम चकित हरणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम इति पद्यांशः कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। तो ऑप्शन हो जाएगा सी मेघदूते हो जाएगा। यहाँ पर तो हमको पता है कि मेघदूत की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, तो मेघदूत का ही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पता होता कि मेघदूत का है कि सुगनाशोपदेश का है कि कहाँ का है, वहाँ पर जरूर गलती करते हैं। तो यहाँ तो हमें पता है कि हाँ हम मेघदूत से प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं, तो मेघदूत का ही प्रश्न होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्यामा श्रृंगम चकित हरणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम, यहाँ पद्यांश मेघदूतम नामक खंडकाव्य से उद्धृत है। मेघदूतम की कथा ब्रह्मवर्त पुराण से भी प्राप्त होती है। यह विप्रलभ श्रृंगार प्रधान है। इसमें यक्ष तथा यक्षिणी के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है विप्रलम्ब श्रृंगारः अंगीरसः भवति अस्मिन् काव्ये। तो किस काव्य में है, ऑप्शन हो जाएगा बी मेघदूते हो जाएगा। और इसके देख लेते हैं, ये लास्ट है व्याख्या साथ।
महाकवि कालिदास के 7 रचनाओं में मेघदूतम का अद्वितीय स्थान है। यह 2 खंड में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इस ग्रंथ का आधार ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है। इसमें विप्लव श्रृंगार अंगिरस है। इसके प्रमुख नायक यक्ष और नायिका यक्षिणी हैं। तो मित्रों, मैंने मेघदूतम की बहुत ही अच्छी व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी को संपूर्ण किया है। तो आप सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और भी जो मित्रों तक शेयर करिए, जो भी अधिक से अधिक एग्जाम के पहले जितने भी मित्र हैं हमारे इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि चैनल को भी शेयर कर दिया करें और जो ना सब्सक्राइब किए हों मित्र, आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज 2 वीडियो तो अपलोड ही करती हूँ। आपको मेरे चैनल के माध्यम से सभी ग्रंथों की प्रश्नोत्तरी और साथ में वाचन भी मैंने किया है, जिसमें वाचन करना जरूरी है। तो मैंने सारे ग्रंथों का वाचन कर दिया है। आप सभी मित्र उसको प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। और पीजीटी से संबंधित बहुत सारी मैं प्रश्नोत्तरी को भी हल करा रही हूँ, तो आप सभी मित्र उसको भी जरूर देखिए। मित्रों, पढ़ते रहिए और नमः संक्षिप्ताय।